स्वागत है दोस्तों आप सबका पेश एक नया अपडेट। आज हम बिहार में चल रही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत होने वाले उर्दू शिक्षक की बहाली के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि पूर्णिया जिला के अंतर्गत नगर, प्रखंड और पंचायत में उर्दू वैकेंसी कितनी है, कितनी सीटें वैकेंसी है, कहाँ पर क्या है, कैटेगरी वाइज कोटिवार हम देखेंगे। चलते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आपसे अपील करूँगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ताकि आने वाले सभी प्रकार के अपडेट से आप लोग वाकिफ़ होते रहें। चलते हम लोग देखते हैं पूर्णिया जिला अंतर्गत उर्दू की कितनी सीटें हैं। हम लोग देखेंगे उर्दू विषय उर्दू बेसिक ग्रेड 1 to 5 के लिए, 6 to 8 का नहीं, हम 1 to 5 का बता रहे हैं और 6 to 8 के लिए हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये बनमन की नगर पंचायत है, उसमें 4 सीटें हैं। 4 में से एक सीट है अनरिजर्व महिला के लिए, एक है EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला के लिए, 2 सीट है SC/F के लिए। कस्बा नगर पंचायत में कुल 1 ही सीट है। पूर्णिया नगर निगम में 14 सीटें हैं, उसमें से 5 अनरिजर्व महिला के लिए, एक EWS जेंट्स के लिए, 4 SC के लिए, 3 SC/F के लिए, 1 महिला के लिए। कुल मिला के जेंट्स के लिए जो है मेल के लिए 1 ही सीट है जो कि EWS है। अमौर प्रखंड में कुल 67 सीटें हैं। 67 में से 21 है अनरिजर्व महिला के लिए। जेंट्स जो अनरिजर्व हैं UR हैं उनके लिए बहुत मायूसी वाली खबर है, 1 भी सीट नहीं है। EWS के लिए 3 है, EWS महिला के लिए 4 है, 5 है EBC/F के लिए, 10 है SC के लिए, 13 है SC/F के लिए, 6 है BC/F के लिए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि BC में 1 भी सीट नहीं नज़र आ रही है हमको। BC/F में ज़रूर है लेकिन BC/M में 1 भी सीट नहीं है। उसी तरीके से हम UR में देखेंगे अनरिजर्व जेंट्स के लिए, मेल के लिए 1 भी नहीं सीट देख रहे हैं। ऊपर या नीचे यहाँ पर 1-2 ब्लॉक में कुछ सीटें हैं बस। चलते हम लोग आगे इसको देख लेते हैं। बैसा में कुल 40 सीटें हैं। 40 में से 13 सीट है UR/F के लिए, 2 है EWS के लिए, 2 है EWS/F के लिए, 3 है EBC/F के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जाति महिला के लिए 6 है, BC/F के लिए 3 है, अनरिजर्व महिला के लिए, आरक्षित महिला रिजर्व महिला के लिए 2 है। 82 में कुल 15 सीटें। 15 में से 5 हैं अनरिजर्व महिला के लिए, 1 है EWS के लिए, 2 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 है अनुसूचित जाति के लिए, 2 है अनुसूचित जाति महिला के लिए, 2 है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, 1 है आरक्षित महिला के लिए। बनमन की में कुल 10 सीटें हैं, 10 में से 3 है आरक्षित महिला के लिए। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इसको देख लें, बस टोटल बता दे रहा हूँ। B कोठी में कुल 12 सीटें हैं, 12 में से आप लोग देख लें इसमें कितनी सीटें कहाँ पर हैं, किस कैटेगरी में है। भवानीपुर में 11 सीटें हैं, डगरवा में कुल 12 सीटें हैं। यहाँ डगरवा में हम देख पा रहे हैं कि अनारक्षित यानी UR के लिए 2 सीटें हैं। धमदाहा में 21 सीटें हैं, यहाँ पर भी UR के लिए सीट नज़र आ रही है हमको 5। जलालगढ़ में 7 सीटें, 7 में से 1 UR के लिए है, बाकी 3 है UR/F के लिए। कस्बा में 4 सीटें हैं, 4 में से 1 है UR के लिए। मैं UR के लिए ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कोई जेंट्स कैंडिडेट ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, फीमेल पास आउट बहुत कम है टेट वगैरह में, लेकिन यहाँ पर फीमेल के लिए सीटें बहुत कम है। अच्छा दोस्तों हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पर धमदाहा में कुल 21 सीटें हैं, 21 में से 5 था, कस्बा में 1 था, के नगर में 18 में से 3 है UR के लिए, 5 UR/F के लिए। पूर्णिया पूर्व में 9 सीटें हैं, 9 में से 2 UR के लिए, 1 UR/F के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए। रुपौली में 7 है, 7 में से 2 UR के लिए, 2 UR/F के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए। श्रीनगर में 3 सीटें हैं, इसमें से UR में 1 भी नहीं है, UR/F में भी नहीं है, आगे बाकी आगे। अमौर में है 5 सीटें। तो दोस्तों अब इसके आगे पंचायतों का आ रहा है। ये नीचे अमौर पंचायत के अंतर्गत कितनी पंचायत हैं सबका है। जैसे अमौर प्रखंड अंतर्गत आमगाछी पंचायत के लिए 3 सीटें हैं, 1 UR के लिए है,
एक पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है, उसके बाद एक अनुसूचित जाति महिला के लिए है। इसलिए अमर बेकनिया बरेली में 5 सीटें हैं, उसमें से यूआर में एक भी नहीं, यूआरएफ के लिए एक है। तो दोस्तों इसको आप लोग देख लें, पढ़ लें। मैं आपको पूरा पढ़ने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको देख लें। मैं स्लो चला रहा हूँ ज़रा। यहाँ तक अमर का था, आसियानी तक अमर का था। इसके आगे बैसा का आता है। अब यहाँ से बैसा ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी पंचायत हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बलुआ गेस्तरा में 2 सीटें हैं, चंदवाड़ में 5 हैं, दुश्मल में 3 है। आप लोग इसको देख पा रहे हैं, उर्दू सीटें हैं पूरे, ये उर्दू की सीटें हैं, उर्दू विषय के लिए। अब यहाँ से हमारा 22 प्रखंड अंतर्गत पंचायतों का हो रहा है। 22 पंचायत में 3 है, चंद्रगामा में 1 है, चरैया में 2 है, मीनापुर में 1 है, यूआर में ये आजम भैया में 5 सीटें हैं, 5 में से, लेकिन यूआर में 1 भी नहीं है। अब बनमनखी हो रहा है। यहाँ से बनमनखी ब्लॉक अंतर्गत जितनी भी पंचायत हैं उसमें कहाँ पर कितनी सीटें हैं, यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कि ऊपर बिल्कुल सीटें नहीं है, नीचे यहाँ पर 1-2 पंचायत में कुछ सीटें हैं। बनमनखी यहाँ तक है। उसके बाद बी कोटी देखेंगे हम लोग, उसके अंतर्गत पंचायतों में बहुत कम सीटें हैं उर्दू के लिए। भवानीपुर में हम लोग देखेंगे, भवानीपुर अंतर्गत देखें पंचायतों में कुछ सीटें कहीं कहीं पर है, आप लोग देख लें इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके लेने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लें, समझ लें, और जहाँ पर सीटें वैकेंसी है वहीं पर आप लोग अप्लाई करें। उसके बाद डगरवा है। डगरिया ब्लॉक अंतर्गत जितनी भी पंचायत है वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कहाँ पर कितनी सीटें हैं। डगरवा में 2 सीटें हैं, उसके बाद रामपुर में 3 सीटें, एक यूआर के लिए है। इसी तरह से आप लोग सारी चीज़ों को देख लें। धमदाहा के अंतर्गत बहुत कम सीटें हैं कहीं कहीं पर। यहाँ पर एक कुकराउन पूर्व में 1 सीट नज़र आ रही है हमको। धमदाहा नीचे भी है। उसके बाद जलालगढ़ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर भी कहीं कहीं कुछ सीटें हैं किसी किसी पंचायत में। आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग समझ लें इसको। नीचे कस्बा शुरू होता है, यहाँ से कस्बा ब्लॉक अंतर्गत पंचायतों में कहाँ पर कितनी सीटें हैं आप लोग देख लें इसको, और स्क्रीनशॉट। उसके बाद के नगर शुरू होता है। के नगर अंतर्गत इतने पंचायत हैं, यहाँ पर इतनी यहाँ पर इतनी सीटें हैं। फिर पूर्णिया पूर्व अंतर्गत पंचायतों में कहाँ पर कितनी सीटें हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये यूआर है, बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख लें इसको। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके अनुसार इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रुपौली अंतर्गत पंचायतों में इतनी सीटें हैं यहाँ पर। तो कुल पंचायतों में जितने भी ब्लॉक हैं पूर्णिया के अंतर्गत सभी में 514 सीटें हैं टोटल। उसके बाद कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड किया गया है। यूआर में 68 सीटें हैं, यूआरएफ में 136 सीटें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ऐसे कैंडिडेट तक पहुँच जाए जो उर्दू के कैंडिडेट हैं। और आपको अगर किसी अदर ज़िले का चाहिए आपको रोस्टर, तो ज़रूर आप हमसे मुतालबा करें, तो मैं कोशिश करूँगा आपको रोस्टर देने की। थैंक्स, आप सबका शुक्रिया। दोस्तों अगर मैं बताऊँगा कि आप सबको अगर ये डाउनलोड करना है इस रोस्टर को, तो आप लोग उस ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।